हेलो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सीकर 23 न्यूज़ और सीकर 23 न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सीकर की ताज़ा तरीन खबर देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल सीकर 23 को सब्सक्राइब करें और सोशल मीडिया फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर फॉलो करें। धन्यवाद। हेलो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सीकर 23 न्यूज़। जैसे कि आप सभी को पता है, सीकर 23 न्यूज़ ने एक मुहिम छेड़ रखी है, सीकर के 65 वार्ड 65 सर्वे। इन्हीं सर्वे मुहिम के तहत आज हम पहुंचे हैं वार्ड नंबर 56 से कांग्रेस पार्टी के पार्षद हरिराम जी के पास में, और हरिराम जी से जानेंगे कि इन्होंने 2 साल के कार्यकाल में किस किस तरीके के विकास करवाए हैं अपने वार्ड के लिए। आने वाले जो 3 साल है वो 3 सालों में किस किस तरीके के विकास इनको करवाने बाकी है। स्थानीय लोगों को इन्होंने किस किस तरीके की सुविधाएं मुहैया करवाई है, जो लोग इनको जितवाने के बाद में नगर परिषद तक भिजवाया है। जैसा कि मालूम होता है कि वार्ड नंबर 56 जो है वो एक शिक्षा इलाके के अंतर्गत आता है, और इस वार्ड में हरिराम जी ने किस किस तरीके की सुविधाएं स्थानीय लोगों को दी है। जैसे आमतौर पर देखा गया है कि लोग कचरे से, नाली से, सड़क से, स्ट्रीट लाइटों से परेशान होते हैं, और अधिकतर समस्या यही देखी गई है वार्डों में। तो चलिए सीधे चलते हैं हरिराम जी के पास में, जो वार्ड नंबर 56 से कांग्रेस पार्टी के पार्षद हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका सीकर 23 न्यूज़ में। सर, ये बताइए, आपने जो 2 साल का आपका कार्यकाल गुजरा है, वो 2 साल के कार्यकाल में आपने किस किस तरीके के विकास करवाए अपने वार्ड नंबर 56 में? 2 साल के कार्यकाल से पहले भी मैं वार्ड नंबर 43 से पार्षद था। उस पिछले 5 साल में नगर परिषद द्वारा 50 पार्षदों में सबसे अधिक अगर विकास के काम, नाली, सड़क, अन्य कार्य वार्ड नंबर 43 में प्राथमिकता के हिसाब से कराए। फिर 50 से इस बार वार्ड हो गए 65। तो मैं वर्तमान में वार्ड नंबर 56 से पार्षद हूँ। और 2019 में नया कार्यकाल शुरू होने के बाद में 2020 मार्च में कोरोना का प्रभाव होने के कारण 2020 में कोई निविदाएं नगर परिषद में विकास के काम से संबंधित जारी नहीं की गई। 2021 में एक ही निविदा जारी की गई, 87 टेंडर एक साथ NIT जारी की गई। उसमें 4 कार्य जहां प्राथमिकता के हिसाब से कराने थे, माननीय सभापति जीवन खान ने हम उनके सामने रखे, उनको स्वीकार किया और आश्वासन दिया है कि नेक्स्ट जब भी निविदा होगी वार्ड के विकास से संबंधित कार्य और भी करवाएंगे। सर, वार्ड नंबर 56 से आप पार्षद हैं, वार्ड के अंदर कचरे की, नालियों की, सड़कों की क्या स्थिति है? पूर्व कुछ में कचरे की खराब स्थिति थी। वर्तमान में वार्ड में मेरे 4 ऑटो टिपर, एक जलदारी नगर पड़ता है, उसमें कुछ भाग में टिपर आता है, वो वार्ड नंबर 55 से रिलेटेड है। फिर भगवान सिंह प्रमुख की गली में जो ऑटो टिपर आता है वो वार्ड नंबर 55 में भी आता है। 2 टिपर लगाए हुए वो वार्ड नंबर 56 में कार्य कर रहे हैं रेगुलर। फिर पूर्व साइड में, सड़क की पूर्व साइड में कांग्रेस कार्यालय से लेकर के जनता कॉलोनी तक एक ऑटो टिपर और है, डोर टू डोर पर डे या दूसरे दिन से वो डोर टू डोर कचरे का पूरा समाधान करता है। मैं जिस एरिया में बैठा हूँ, वार्ड नंबर 56 और 55 में एक ऑटो टिपर जॉइंट है, वो कचरे से संबंधित कोई समस्या नहीं है। मैं खुद भी इस बात का ध्यान रखता हूँ। बहुत से लोगों के 90% का 100% लोगों के पास मेरी नंबर है, कभी कोई असुविधा होती है तो वो मेरे को लिंक करते हैं। वर्तमान में ठीक है, कचरे से संबंधित कोई समस्या नहीं है। सर, सड़कों की और स्ट्रीट लाइटों की क्या स्थिति है? सड़क तो ये बाहर का रूरल वार्ड है, तो धीरे धीरे जब भी शहर में निविदा जारी की तो प्रथम प्राथमिकता में आज तक उन्होंने मेरे को रखा है। आगे भी मुझे भरोसा है कि वो मेरे को विकास के काम जरूर कराएंगे। सर, आपके ये वार्ड के अंदर ये सीवरेज की पाइपलाइन कंप्लीट है? हाँ, अपना शहर सीवरेज में कंसीडर हुआ, उसमें 500 करोड़ रुपए, 400 करोड़ रुपए आने थे, जिसमें 200 करोड़ का फर्स्ट फेज आया। शहर में जहाँ बहुत बड़ी समस्या थी उस एरिया में, जैसे बकरा मंडी है, मोचीवाड़ा है, अपने सालासर स्टैंड है, घंटाघर है, सुभाष चौक, वहाँ कंसिडर हुए। नेक्स्ट फेज़ आया तो हम 4 पार्षद वार्ड नंबर 41 से सुल्तान जी, 42 से सुनील उर्फ लाला, 43 से मैं स्वयं हरिराम और वार्ड नंबर 45 से महेश जी जाकर ने माननीय राजेंद्र पारिक से हमारी समस्याओं को अवगत कराया कि ये जो बेल्ट है, डिपू से लेकर के डाक बंगला,
रेलवे स्टेशन लेकर के झुंझुनू रेलवे लाइन तक का, जिसमें पिपराली रोड और नवलगढ़ दोनों रोडें आ जाती हैं। तो बहुत सी क्या 100% एजुकेशन की इंस्टीट्यूटें यहाँ है, जैसे बड़ी बड़ी समर्पण है, गुरु कृपा है, CLC है, अदर इंस्टीट्यूट है, छोटी छोटी खूब इंस्टीट्यूटें और हैं। तो हम सब लोगों की समस्या को देखते माननीय राजेंद्र जी पारिक वर्तमान में जो विधायक हैं, उन्होंने हमारी समस्याओं को सुनी, वार्ड की समस्याओं को सुनी और 87 करोड़ का सेकंड फेज इस एरिया में दिया। मेरे वार्ड में जितनी कच्ची गली थी, जिनमें सड़क से अलावा जो कच्ची, सारे में सीवरेज आ गया। सड़क के पूर्व साइड में आस्था अकेडमी के बैक तक का, और ये सड़क के पश्चिम में है ये कीचड़ हॉस्पिटल तक का एरिया सीवरेज की कच्ची गलियों में सड़क का कार्य पूर्ण हो चुका है। और अभी जून का 2 साल में सीवरेज का काम भी मंदा ही था, अभी तीव्र प्रोग्रेस रिपोर्ट पर है, तो जल्दी कार्य पूरा हो जाएगा। हरिराम जी, आप बता रहे हैं कि आपने अपने वार्ड को कचरे से और लाइटों से, सड़क से, सीवरेज से अधिकांश पूरा किया हुआ है। आपका जो कार्यकाल बचा हुआ वो 3 साल का कार्यकाल बचा हुआ है। 3 साल में क्या करने का आपका प्रीपेड प्लान है? किस तरीके की सुविधाएं अपने आप वार्ड के स्थानीय लोगों को देना चाहते हैं? आपके दिमाग में क्या है कि अपने वार्ड को किस तरीके का वार्ड आप बनाना चाहते हैं? नवलगढ़ रोड पर 3 वार्ड है, वार्ड नंबर 55, 56 और 57। तो हम तीनों पार्षदों में क्या है कि 1 साल में जो पहले से मकान बने हैं उसके अलावा 60-65 नए रेजिडेंस और बन जाते हैं। तो ये नया डेवलपमेंट एरिया है नहीं, तो 60 मकान बन गए, 60 के लाइटिंग की सुविधा और हो, 60 के पानी की सुविधा हो, 60 के घर के सड़क की सुविधा हो। तो ये सुविधा तो अभी पूर्ण रूप से 2 साल में पेंडिंग होने वाली नहीं है, इसमें 5-7 साल के लिए धीरे धीरे लाइटों में जैसे 60 नए मकान बन गए तो 60 नए पोल लग गए, 60 पर 60 लाइट। दिवाली पर लाइटिंग की खरीद करते हैं, उसके बीच में भी करते हैं। फिर एक बार सर्वे कराया था कि वार्ड की सीमा में खाली कितने पोल है। सबसे अधिक पोल मेरे वार्ड में खाली मिले, क्योंकि आबादी में गैप खूब है। हाँ, तो प्रथम प्राथमिकता से मेरे को 1 नंबर पर रखते हैं, लाइट देने में भी लगते हैं और अन्य कार्य में सर संबंधित। और पानी से संबंधित अभी माननीय विधायक महोदय ने, मैंने जहाँ जहाँ बताई 4 ट्यूबवेल उन्होंने कंसिडर कराया, 2-3 समस्या और हैं, उसके संबंध में भी उन्होंने कह रखा है कि अतिशीघ्र ही उनका निराकरण और किया जाएगा। हरिराम जी, अभी कुछ समय पहले कोविड महामारी पूरे देश में, प्रदेश में और सीकर में फैली हुई थी। उस महामारी में आपने एक अपने वार्ड के मेंबर होने के नाते, वार्ड के पार्षद होने के नाते स्थानीय लोगों को किस तरीके की सुविधाएं मुहैया करवाई थी? कोविड के समय में मैं और मेरे वार्ड नंबर 44 से जो पार्षद थे, वार्ड नंबर उधर नहीं 57 से थे, 55 से थे, उनका सहयोग लेकर के मैंने खुद आगे होकर के, और उस समय क्या कि जो भी कोई आदमी भूखा नहीं सोए, तो बहुत से सामाजिक ट्रस्टों से भी खाद्यान्न के किट आवंटन हुए, हमने खूब अलॉटमेंट कराए। उसके अलावा मैंने मेरे वार्ड में जितने भी इंस्टीट्यूट हैं उनको सबको इसमें साथ लिया, और 300-400 लोगों को हमने जोड़ा। 1000 रुपये लिए किसी से सहयोग के लिए, 500 से कम नहीं लिए, 1000 से ज़्यादा नहीं लिए। हम जितने भी लोग थे, जो गरीब लोग थे, जो को हमने महसूस किया कि इन लोगों के खाद्यान्न के किट, मेरे हिसाब से हमने 7 बार लोगों को खाद्यान्न के किट अवेलेबल करवाए। सब लोगों को, कोई भूखा नहीं सोया। वार्ड नंबर 55, 56 और 57 में कोरोना के समय में फिर वो। हरिराम जी, अभी मालूम चला था थोड़े दिन पहले एक डेंगू जैसी एक महामारी फैल रही थी, उसके क्या निवारण थे आपके वार्ड में? आपने क्या फॉगिंग करवाई थी? हाँ, फॉगिंग वगैरह तो कराई, पर वो डेंगू के समय में खूब बीमारियाँ थी, नालियों की खूब सफाई भी हुई। उसके बाद में भी डेंगू का खूब प्रभाव रहा, मेरे वार्ड में भी रहा, अन्य वार्डों में भी रहा। अब कुछ मिला करके अब जाते कम शिकायत आ रही है कि भाई डेंगू से कोई पीड़ित में मरीज है। माननीय विधायक महोदय ने नवलगढ़ रोड पर काफ़ी लंबे समय से एक पानी की समस्या थी, तो अभी कुछ समय पहले 13 करोड़ रुपए वो मंजूर करवाए। वो 13 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट जगमालपुरा ग्राम पंचायत में एक जोड़ी है, उसमें निकालवाने के लिए नवलगढ़ स्टैंड से जगमालपुरा तक। और हमारे लोगों की मुख्य मांग है कि भाई नवलगढ़ पुलिया को 4 लेन किया जाए, क्योंकि धीरे धीरे ट्रैफिक का दबाव बहुत ज़्यादा होने लगे। मुख्य मांग यही है, और नवलगढ़ पानी की निकासी की मुख्य मांग है, तो उसमें 13 करोड़ रुपये कंसिडर करवा दें। हमें विश्वास है कि नेक्स्ट जब भी MP
के हमारे जो प्रत्याशी माननीय सुभाष जी मेहरिया है, हम उनको समस्या से अवगत करवाते हैं, वो हमारी समस्या को सुनते हैं। माननीय सुभाष जी मेहरिया और राजेंद्र जी पारिक और जीवन खां से हमारा निवेदन है कि पुलिया की जो समस्या आम लोगों की है उसको भी अतिशीघ्र दूर करने का प्रयास किया जाए। और हम तो सबसे सौभाग्यशाली है कि हमारे नवलगढ़ रोड पर राजस्थान के राज्य मंत्री गोविंद सिंह जी डोटासरा भी विराजमान थे। उनके सहयोग से भी हम प्रशासनिक अमले को में टोकते रहते, उस वजह से हमारे खूब काम हुए। उनका भी सहयोग को हमारे पास खूब रहा। ठीक। तो ये आप सुन रहे थे वार्ड नंबर 56 से कांग्रेस पार्टी के पार्षद जो कि किस तरीके से बेबाक होकर अपनी बातें रख रहे हैं आमजन के सामने, अपने वार्ड के स्थानीय निवासियों के सामने, और हर तरीके की हमारे सवालों के जवाब दिए हैं। इसी तरीके से आप लोगों के साथ की, आप लोगों के सपोर्ट की ज़रूरत है। देखते रहिए सीकर 23 न्यूज़, हमेशा आपके साथ। जय हिंद, जय भारत।